जय राम सभी साथियों को। आज हम बात करेंगे आरडी और एफडी के बारे में कि आरडी और एफडी में क्या-क्या अंतर होता है और क्या-क्या टाइम पीरियड होता है और कैसे-कैसे हम उसे जमा कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये आरडी और एफडी की कुछ जानकारियाँ हैं जिन पे हम बात करेंगे अभी और समझेंगे आरडी और एफडी के बारे में। तो सबसे पहले हम एफडी के बारे में बात करेंगे। तो एफडी जिसको हम फिक्स डिपॉज़िट कहते हैं, ठीक है। फिक्स डिपॉज़िट इसमें ऐसा है कि हम एक बड़ी कैपिटल लेके इसे एक बार में ही जमा कर सकते हैं और इसका जो हमारा एक रेंज होता है वो न्यूनतम 5,000 होता है और इससे ऊपर कितना भी हो सकता है। तो इसके बीच में हमारे पास कोई एक इकट्ठी अमाउंट आती है और हम उसे सेविंग करना चाहते हैं तो वो हमारा एफडी के लिए बेटर रहेगा। ठीक है, कितने समय के लिए करना है हमें ये या कितने समय के लिए होता है ये, कुछ ऐसा क्वेश्चन बन रहा है। तो ये हमारा मिनिमम 7 दिन होता है और मैक्सिमम इसे हम 10 साल के लिए कर सकते हैं। इसे हम अपने टाइम के अनुसार भी कर सकते हैं कि माना मेरे को 1 साल के लिए करना है, 2 साल के लिए करना है, 3, 5, 10 साल तक। इसके बीच में कोई भी साल हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कितना भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल। और मुझे इसके बीच में ज़रूरत पड़ती है तो हम इसे तोड़ भी सकते हैं। ठीक है, माना कि हमें किसी कारणवश ज़रूरत पड़ गई, कोई अर्जेंट काम आ गया बीच में, तो हम वहाँ पे इस एफडी को ब्रेक भी कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। तो कितना ब्याज मिलेगा? तो जो एफडी का ब्याज दर है 5 से 7.5 के अराउंड है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 होगा, 8 इतने तक होगा। इससे ज़्यादा एफडी या आरडी इन चीज़ में नहीं मिलता है। ठीक है, और इनके बीच का ब्याज दर मतलब 5, 6, कभी 6.5 हो गया, कभी 6 पॉइंट कुछ हो गया, इस टाइप से ऊपर नीचे ये होता रहता है। ये बैंक या जहाँ पे हम जैसे पोस्ट ऑफिस, इनके जो भी अपनी अपनी पॉलिसी है उसके अनुसार भी हो सकता है और जो हमारा वार्षिक दर होता है उसके अनुसार भी हो सकता है। मतलब गवर्नमेंट ने कुछ नए नियम निकाल लिए, उसके अनुसार भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ये था एफडी के बारे में। अब हम बात करेंगे आरडी के बारे में। ठीक है सर, आरडी आरडी के बारे में बात करते हैं थोड़ा। ठीक है, तो आरडी जैसे अभी हमने बताया कि एफडी एफडी में एक बड़ी अमाउंट को एक बार में ही जमा कर सकते हैं हम। तो आरडी से थोड़ा अलग है। क्या अलग है? अलग ये है कि आरडी में हम एक किस्त के अनुसार कर सकते हैं। माना कि मेरा मंथली मुझे मेरी पूरे काम से निकाल के 500 रुपये बच रहा है, तो हम उसी 500 रुपये को प्रति माह के लिए जमा कर सकते हैं कि हाँ आप 500 500 500 500 ऐसे करके। ठीक है, कि 5 साल के लिए कर लिया मैंने, तो 5 साल में 12 मंथ हैं, तो 12 मंथ में मेरे को 500 500 करके देना है। तो इसमें कितने से स्टार्ट कर सकते हैं हम? तो इसे 100 रुपये से निवेश कर सकते हैं, ऊपर जितना कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इसकी। और टाइम कम से कम इसके 6 मंथ होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल। और इसे भी हम वैसे ही सेलेक्ट कर सकते हैं कि मेरे को 5 साल के लिए करना है, 3 साल के लिए करना है। लेकिन ये आरडी में देखा जाए अधिकतर तो 5 साल या 10 साल ऐसे करके। ब्याज दर कितना मिलेगा? तो ब्याज दर इसका मिलेगा जो हमारा एफडी पे मिल रहा था उसी के एवरेज मिलेगा। आसपास थोड़ा बहुत का अंतर होगा आरडी और एफडी का, लेकिन अराउंड उसी के आसपास ही मिलेगा। अब आरडी का एक और अंतर बताता हूँ मैं आपको। माना कि हमारी आरडी 5 साल के लिए है, मैंने 3 साल किया, 3 साल के बाद मैंने एक और किस्त दी या 3 साल तक ही मैंने जमा किया कंटिन्यू,
3 साल के बाद मेरा किस्त जाना बंद हो गया किसी कारणवश, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, कुछ टाइम बाद मेरा अकाउंट ऑटोमेटिक क्लोज़ हो जाएगा, और क्लोज़ हो जाएगा तो जितना भी मेरा अमाउंट वहाँ पे टोटल अमाउंट है, मुझे उस पर ही ब्याज मिलेगा, ना कि वो 5 साल पूरे होंगे तब जाके मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मेरा जितना टोटल अमाउंट है उस पे मेरा ब्याज पर दर बनेगा, ठीक है। टाइम पे नहीं बनेगा कि मैंने 5 साल वेट किया तो मुझे 5 साल का ब्याज मिलेगा, ये चीज़ नहीं है। इस चीज़ को समझिए आप, जितना मेरा टोटल अमाउंट होगा उस पे ब्याज मिलेगा, ना कि मेरे टाइम पीरियड पे। तो यही जानकारी थी आरडी और एफडी के बारे में। आशा करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आए होंगे। बाकी आप लोगों के कुछ क्वेश्चन होंगे या कुछ और जानकारी है आप लोगों के पास तो आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।